फ्रेंड्स, आज बाजार में मामूली सी कमजोरी रही। करीब 53 पॉइंट सेंसेक्स में गिरावट रही और इस गिरावट की वजह थी बैंकिंग शेयर। बैंकिंग शेयरों में काफ़ी ज़बरदस्त मुनाफा वसूली हुई और बैंकिंग शेयर करीब 1.5% तक गिर गए और इस वजह से बाजार में भी थोड़ा सा माहौल गिरावट का बन गया। साथ में थोड़े से मेटल इंडेक्स भी कमज़ोर थे और इस वजह से बाज़ार में फाइनेंशियल सेक्टर और मेटल सेक्टर ने भी थोड़ा माहौल गड़बड़ किया। बाकी दूसरे सेक्टरों में अच्छी खासी तेज़ी थी। लेकिन अब आगे क्या माहौल बन रहा है? क्या बाजार में तेज़ी बन सकती है या फिर गिरावट का दौर शुरू होने वाला है? जाने माने रिसर्च एनालिस्टों की राय जानेंगे इस बाजार के बारे में। बहुत ही चौंकाने वाली राय निकल के आ रही है। बाजार को लेकर बहुत ज़्यादा वो उत्साहित है या फिर वो हतोत्साहित है? क्या संभावना आगे बन रही है? क्या बाजार में भयंकर तेज़ी बनने वाली है या फिर बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है बाजार में? तो सारी की सारी संभावना इस वीडियो के माध्यम से तलाशेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस लेवल पर निवेश किया जा सकता है, और अगर निवेश किया जा सकता है तो कौन से सेक्टर में करना चाहिए जिससे हमें कम समय में अच्छा मुनाफा मिल सके। तो सारी की सारी संभावना इस वीडियो के माध्यम से तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बाजार उठापटक के बीच में करीब 53 पॉइंट यानी करीब 0.10% डाउन के साथ में 52,275 पर क्लोज हुआ। NSE निफ्टी भी 0.07% कमजोरी के साथ में 15,740 पर बंद हुआ। आज निवेशकों का ध्यान बड़ी कंपनियों से ज़्यादा छोटी और मझोली कंपनियों के शेयरों में खरीदने में ज़्यादा रहा। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स आज 0.60% उछला, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स 0.54% मजबूती दिखाई। निफ्टी के 27 शेयरों में से 22 शेयरों में कमजोरी थी। सेक्टर इंडेक्स में IT सेक्टर में सबसे ज़्यादा तेज़ी बनी है। 1.20% की तेज़ी IT सेक्टर में थी। फार्मा सेक्टर में 0.86% की तेज़ी थी। मीडिया सेक्टर में 0.85% की तेज़ी बनी। रियल्टी इंडेक्स में 0.85% की तेज़ी थी। FMCG सेक्टर में 0.84% की तेज़ी और ऑटो सेक्टर में 0.52% की तेज़ी थी। निफ्टी के सेक्टर इंडेक्स में सबसे ज़्यादा 1.45% की गिरावट सरकारी बैंकों के इंडेक्स में रही। इसके अलावा मेटल इंडेक्स में 1.06% की गिरावट थी और फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्स में 0.76% की गिरावट थी। निफ्टी को इन्फोसिस, भारतीय एयरटेल, ITC, HCL टेक, TCS के शेयरों में खरीदारी का सपोर्ट मिला। HDFC बैंक, HDFC, रिलायंस, ICICI बैंक और कोटक बैंक में बिकवाली के चलते NSE के बेंचमार्क में इंडेक्स में दबाव बना। इससे पहले हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार में मजबूत शुरुआत हुई थी। निफ्टी शुरुआत में निकली खरीदारी से 15,778 तक के नए लाइफ टाइम हाई तक चला गया था, लेकिन बाजार ऊंचे लेवल से टिके रहने में कामयाब नहीं रहा और वहां से गिरावट शुरू हो गई और 15,680 से 15,760 के बीच में कारोबार करता रहा बाजार। निफ्टी में हल्की फुल्की मंदी के आने के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन इसमें पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से हायर हाई का पैटर्न भी बन रहा है। अगर यह 15,700 पॉइंट से ऊपर रहा तो फिर 15,900 के पॉइंट के नए लाइफ टाइम हाई तक भी जा सकता है। बिकवाली होने पर इसको पहले 15,600 और फिर 15,550 पॉइंट पर सपोर्ट भी मिलेगा। वायदा बाजार के सौदे में निफ्टी के 15,500 से 16,000 के दायरे में रहने के संकेत मिल रहे हैं। बाजार में उतार चढ़ाव को लेकर ट्रेडर क्या अनुमान लगा रहे हैं, इसके बारे में बताने वाले। इंडिया वॉलेटिलिटी इंडेक्स में 2.22% की गिरावट आई है। इसमें गिरावट आने का मतलब शेयरों में मजबूती बनी रहेगी। यह फरवरी 2020 के बाद पिछले 17 महीनों के सबसे निचले स्तर पर है, जो बाजार के लिए एक बड़ी पॉजिटिव खबर है। बाजार की चाल को शेयरों के नज़रिए से देखें तो पीरामल इंटरप्राइजेस, SRF, बायोकॉन, टाटा पावर, MFSL, टाटा मोटर्स, टेक महिंद्रा, ग्लेनमार्क, इन्फोसिस, DLF, माइंडट्री, HCL टेक, टाइटन में तेजी आई है। वोल्टास, केनरा बैंक, हिंदाल्को, PNB, कोटक बैंक और हेवल्स के शेयरों में जमकर आज बिकवाली हुई। घरेलू शेयर बाजार में हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को चौतरफा खरीदारी हुई है। आज HFCL, SJVN, KPR मिल्स, क्रिसिल, लॉरेंस लैब्स, श्राइडर, हैप्पीएस्ट माइंड, पीरामल इंटरप्राइजेस, टोरेंट पावर और MMTC के शेयरों में 52 वीक का हाई देखने को मिला। आज बहुत सारी कंपनियों के रिजल्ट भी आए हैं, जिनमें इंजीनियर्स इंडिया, पेट्रोनेट, LNG, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, SR शिपिंग, गैलेक्सी सर्फैक्टेंट्स, PTC इंडिया, प्रेस्टीज एसेट्स, सेमारू एंटरटेनमेंट,
सुवेन फार्मा और टेलब्रोस ऑटोमेटिव कंपोनेंट्स, टीटागढ़ वैगन्स और वंडरला हॉलीडेज़। तो इन कंपनियों के आज रिजल्ट भी आए। एफआई और डीआईए के डेटा की बात करें तो एनएससी पर मौजूद प्रोविजनल डेटा के मुताबिक 8 जून को विदेशी संस्थागत निवेश यानी एफआईआई ने शुद्ध रूप से 186 करोड़ रुपए के शेयर बेचे, यानी बाजार के वो बिकवाल थे। लेकिन उनके सामने डीआईए ने शुद्ध रूप से 983 रुपीज़ की खरीदारी की। तो हमारे घरेलू संस्थागत निवेश खरीदारी कर रहे हैं और एफआईआई फिलहाल बेच रही है माल। लेकिन फिलहाल बाजार का माहौल पॉजिटिव बना हुआ है और आगे क्या संभावना रह सकती है? क्या बाजार में और भयंकर तेजी बनने वाली है या फिर बड़ी गिरावट का दौर शुरू होने वाला? तो इस आने वाले दिनों में इकोनॉमी में हमें 9.5% की ग्रोथ की संभावना दिख रही है और शेयरों में अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो जाने माने 4 एक्सपर्ट की हम राय भी लेंगे और जानेंगे कि आगे क्या संभावना बन रही है। कोरोना की दूसरी लहर की वजह से लॉकडाउन ने इकोनॉमी की रफ्तार को धीमी की है, लेकिन शेयर बाजार में खरीदारी अपनी गति से चलती रही है। नतीजन बाजार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। वही एशिया के सबसे पुराने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनियों का नेटवर्थ भी जीडीपी से ज़्यादा हो गया है। लोगों के घरों में लॉक और कारोबारी गतिविधियां सुस्त होने से आर्थिक ग्रोथ डाउन हुई, लेकिन निवेशकों को आज की चिंता के मुकाबले भविष्य में होने वाली आर्थिक मजबूती ज़्यादा समझ में आ रही है। वही घरेलू बाजारों को फॉरेन मार्केट का सपोर्ट भी मिल रहा है। निवेशक उन शेयरों में खरीदारी करें जिन कंपनियों में अच्छी ग्रोथ के संकेत है। बाजार में खरीदारी का नतीजा यह है कि लिस्टेड कंपनियों की कुल मार्केट वैल्यू 230 लाख करोड़ रुपये तक पहुँच गई है। तो इकोनॉमी को जानने वाले जो 4 बड़े जो एक्सपर्ट हैं, जिसमें मार्केट के एक्सपर्ट अजय बग्गा, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस के वाइस प्रेसिडेंट चंदन तपाड़िया, आईसीआरए के रेटिंग्स की सीनियर इकोनॉमिस्ट अदिति नायर और प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज़ के अविनाश गोरस्कर की राय हम जानेंगे। और उनका कहना है कि बाजार में हमारी तेज़ी के पीछे क्या वजह। तो उसका जो पहला पॉइंट है वो है विदेशी बाजारों में पॉजिटिव ग्रोथ, बॉन्ड मार्केट में आई स्थिरता का फायदा, कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट और देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार में तेजी, और कंपनी ने चौथी तिमाही में मजबूत नतीजे भी जारी किए और इन कारण से बाजार में तेजी का माहौल बना हुआ है। तो चंदन तपाड़िया कहते हैं कि देश में करीब 15% आबादी को वैक्सीन लग गई है। साथ ही लॉकडाउन के दौरान चुनिंदा सेक्टर को रियायतें भी दी गई है। इससे इकोनॉमी को पहली बार की तरह भारी गिरावट नहीं आई। हालांकि रेटिंग एजेंसियों ने ग्रोथ पर अपने अनुमान को पहले से घटा दिया है। आर्थिक रियायतों से बाजार को सपोर्ट ऑन लॉकडाउन में रियायतों से छूट से बाजार को मोमेंटम मिला है। यहाँ कोविड-19 की वायरस को इवेंट की तरह देखा जा रहा है, जिस पर मार्केट ने ज़्यादा फोकस नहीं किया है। जीडीपी और मार्केट कैप के रेशियो पर उन्होंने कहा है कि कंपनियों की वैल्यूएशन हमेशा आगे की ग्रोथ पर निर्भर होता है, इसलिए आपको सकारात्मक यानी पॉजिटिव मानना चाहिए। शेयर बाजार में तेजी का आलम इस बात पर पता चलता है कि सेंसेक्स 1 अप्रैल को जब दूसरी लहर की शुरुआत हुई तब 50,000 के लेवल पर था, लेकिन 22 अप्रैल को इंडेक्स 47,200 तक फिसल गया। हालांकि वैक्सीनेशन बढ़ने और संक्रमण दर के गिरावट से इंडेक्स 7 जून को अब तक के सबसे ऊंचे लेवल पर यानी 52,378 को छू लिया है। कुल मिलाकर निवेशकों को इस अवधि में 4.59% का रिटर्न मिला है। इस दौरान बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप 207 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 229 लाख करोड़ तक हो गया है। मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा के मुताबिक जीडीपी एक तस्वीर है और मार्केट कैप फ्लो को दर्शाता है जो भविष्य की संभावनाओं पर टिका हुआ है। इस तरह अविनाश गोरस्कर भी मानते हैं कि मार्केट कैप का ज़्यादा होने का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं शेयर बाजार में आने वाले दिनों में पॉजिटिव ग्रोथ दिख रही है और रिकॉर्ड बढ़त में शेयरों की वैल्यू काफ़ी महंगी हो गई है। वही अदिति नायर कहती है कि अच्छे मानसून के चलते एग्री सेक्टर में उम्मीद से बेहतर ग्रोथ की संभावना है। 2021 में खरीफ फसल की अच्छी बुआई होगी। हालांकि दूसरी लहर से एग्रीकल्चर सेक्टर पर बुरा असर पड़ा है। इससे ग्रामीण इलाकों में रहने वाले को दवाइयों का खर्च और बेरोजगारी भी बढ़ी है। उन्होंने कहा कि ओवरऑल ग्रोथ खास तौर पर वैक्सीनेशन और साल के अंत में पाबंदियों की स्थिति पर निर्भर होगा। इससे इकरा को उम्मीद है कि फाइनेंशियल ईयर 2021 से लेकर 22 में जीडीपी 8% से 9.5% तक बढ़ सकती है। अजय बग्गा के मुताबिक इस वक्त निवेशकों को सेफ और बैलेंस इन्वेस्टमेंट की सलाह है, यानी इन्वेस्टमेंट वाली कुल रकम को 60% हिस्सा शेयर बाजार में, 20% फिक्स डिपॉजिट में यानी एफडी और 10% गोल्ड और 10% रियल इस्टेट में लगाना चाहिए। इसमें रियल इस्टेट काफ़ी महंगा निवेश है, तो इसके लिए निवेशक रेट के जरिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चंदन तपाड़िया ने निवेशकों को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए ऑटो में टाटा मोटर्स के निवेश की सलाह दी है और पोर्टफोलियो में अच्छे ऑर्डर को देखते हुए एल&टी में भी निवेश किया जा सकता है। इस तरह से ग्रासिम और वोल्टास के शेयरों में भी अच्छे रिटर्न आ सकते हैं। तो इस तरह से ये जो निवेश के लिए जो शेयर दिए जा रहे हैं उनके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। इनमें निवेश करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।